आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने 14 तारीख को एक खबर दिखाई थी जिसमें गढ़ी मेंढू गांव के अंदर एक 40 फुट के झंडे का लोकार्पण किया गया था और साथ ही साथ वहां नवनिर्मित एक सड़क का उद्घाटन किया गया था, उसको लोगों को समर्पित किया गया था। यह 14 मार्च की बात है और यहाँ पे इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए बड़े ही तामझाम और बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची थी। यहाँ पे क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी और क्षेत्र के विधायक अजय महावर और निगम पार्षदों की यहाँ पे भारी भीड़ देखने को मिली थी। लोगों ने भी यहाँ पे अपना उत्साह दिखाया और कार्यकर्ता भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में मौजूद थे। हालत ये थी कि इतनी भारी संख्या देख के सभी लोग गदगद थे। यहाँ पे जो भी उद्घाटन हुआ था सड़क का, जो कि बहुत बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया था, और यहाँ पे जो 40 फुट के झंडे का यहाँ पे लोकार्पण किया गया था, वह पूरे एरिया के लिए गर्व की बात थी और सभी लोगों ने इसका स्वागत किया था क्योंकि यह अच्छी चीज़ थी और इसका लोगों ने अच्छे तरीके से स्वागत किया और खुशी से इस चीज़ का एक्सेप्ट करके उसकी वाहवाही भी की। मगर इस खूबसूरती का आप देखिए किस तरीके से जब लोगों को दिखाया गया तो यह लोगों के बीच आकर्षण का एक केंद्र बन गया। मगर यह एक तस्वीर है, इसकी दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे अभी। ये देखिए, यहाँ उस दिन बम पटाखे फूटे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। यहाँ पे लोग, नेताओं ने यहाँ पे वाहवाही के इतने पुल बांधे कि लोग गदगद हो गए। क्षेत्रवासी यह समझ गए कि कुछ अच्छा हुआ है। भारी भीड़ थी, बम पटाखे थे, ढोल नगाड़े थे और लोगों की यहाँ पे हुजूम उमड़ा पड़ा था। कारण था खूबसूरती और कुछ नया होने का इस क्षेत्र में लोकार्पण। मगर यह वो तस्वीर है जो लोगों को दिखाई गई। इस पूरे क्षेत्र में जो एक बड़ी समस्या है उसका लोगों के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, यह यहाँ का दूसरा पहलू है जिसको नहीं दिखाया जाता, जिस पे कोई बात ही नहीं होती। हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की सबसे बुरी कंडीशन करने वाली और वायु प्रदूषण करने वाली उस घटना का जो यहां अक्सर रहने वाले निवासी फेस करते हैं। यहां पे आए दिन आसपास के इलाकों में लोग जिस तरीके से प्रदूषण का और घुटन का सामना करते हैं वह यहां के नेता भी जानते हैं, चाहे वो सांसद हो, निगम पार्षद हो, विधायक हो या रहने वाले इस एरिया के सभी बीजेपी और कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मगर कोई भी इस पे आवाज नहीं उठाता। अच्छी तस्वीर तो दिखाई जाती है मगर इसका बुरा पहलू कभी नहीं दिखाया जाता। अब हम आपको वो दिखाते हैं। आप देखिए, यह वही है जगह जहां पे उस दिन उद्घाटन हुआ था और उसी टाइम की तस्वीर है जब वहां पे सांसद, विधायक और नेताजी इसका उद्घाटन कर रहे थे और जमकर अपनी वाहवाही लोगों के बीच में रख रहे थे और लूट रहे थे। मगर ये देखिए, जब वहां पे सांसद और वहां के विधायक और निगम पार्षद कार्यकर्ता वहां मौजूद थे तब वहीं पे इस तरीके के कूड़े का गट्ठर और वहां गंदगी जलाई जा रही थी। आप देख सकते हैं, यह आए दिन इस पूरे गोंडा विधानसभा और इस पूरे पुस्ते रोड की तस्वीर है जो अक्सर इस पूरे एरिया में एक घुटन का माहौल क्रिएट कर देती है। सांस लेने में आदमी को इतनी तकलीफ होती है कि उसको लगता है कि कहीं मेरी सांस ही ना रुक जाए। आए दिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पे आग बुझाने आती हैं रोज, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो। सारे नियमों को ताक पे रख के यहाँ पे इसी तरीके की गंदगी में आग लगा दी जाती है जिससे पूरे इस गोंडा विधानसभा और पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इस एरिया में जो कि पुस्ता रोड कहलाता है, शास्त्री पार्क से लेके करावल नगर तक, ये हालात जस के तस अक्सर बन जाते हैं। मगर नेताओं का इस पे ध्यान ही नहीं जाता और ये हालात उस दिन के हैं जब यहाँ से कुछ कदम की दूरी पे सांसद जी ने और विधायक जी ने उद्घाटन किया, अच्छी चीज लोगों के सामने प्रेजेंट की। मगर इसका दूसरा पहलू उनके वहां मौजूद रहते सामने आया। ये देखिए किस तरीके से धुआं उठ रहा था, आग लगाई गई कुछ शरारती तत्वों द्वारा जिससे इस पूरे एरिया में घुटन का माहौल बन गया। चारों साइड पुस्ते पे और आसपास के एरिया में धुआं ही धुआं फैलने लगा। इस पे आखिर यहाँ के नेताओं की आंख क्यों नहीं खुलती? यहाँ के नेता इस पे बड़ा एक्शन क्यों नहीं लेते? क्यों लोगों को इस घुटन में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है?
क्या उनका फर्ज नहीं है कि इस पे कोई बड़ा एक्शन लिया जाए? यहां सारे अधिकारी मौजूद थे, उनसे इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं किया गया कि इसको रोकने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? क्यों नहीं इसका ऐसा परमानेंट बंदोबस्त किया जाता है कि यह समस्या यहां की हमेशा के लिए खत्म हो जाए? मगर इस पे शायद किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो सिर्फ वोट बैंक हैं। अगर इस पे एक्शन नहीं होता है तो यह समस्या आए दिन बनी रहेगी, और यह नज़ारा उस दिन भी देखने को मिला जिसमें सांसद और यहाँ सभी नेता मौजूद थे।